आज के डिजिटल जमाने में आपकी आइडेंटिटी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की इंपॉर्टेंस तेजी से बढ़ रही है, खासकर जब बात आती है आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इन्वेस्टमेंट की। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर जनरेशन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आज के जमाने में लोग सिर्फ फैमिली प्लानिंग नहीं करते, बल्कि उनके घर के बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग भी करके रखते हैं। अपनी फैमिली स्टार्ट करने से पहले आने वाली जनरेशन के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना न सिर्फ एक समझदारी का फैसला है, बल्कि आज का एक बहुत बड़ा ट्रेंड भी बन चुका है। तो जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आने वाली जनरेशन की फाइनेंशियल प्लानिंग और उनके आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की बात आती है, तो सबसे पहले नाम दिमाग में आता है पैन कार्ड का। आज काम की खबर में हम आपको पैन कार्ड से जुड़ी एक बेहद जरूरी जानकारी देने जा रहे हैं, जो आपके घर के माइनर मेंबर यानी कि 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए बेहद काम की खबर होगी। पैन कार्ड एक बेहद ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। आम धारणा से अलग, पैन कार्ड केवल अडल्ट्स के लिए यानी 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए नहीं, बल्कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यानी कि नाबालिगों के लिए भी बनवाया जा सकता है। अगर आपको ये जानकारी नहीं पता थी तो अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको ये बता देते हैं कि आखिर 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पैन कार्ड बनवाना क्यों जरूरी है और इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो समझिए कि आखिर पैन कार्ड क्या है और ये क्यों जरूरी होता है। पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर भारत सरकार द्वारा जारी एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जिसका इस्तेमाल इनकम टैक्स से जुड़े लेन देन, बैंकिंग सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और दूसरे फाइनेंशियल कामों में किया जाता है। ये डॉक्यूमेंट्स फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और टैक्स पेमेंट को सुनिश्चित करता है। लेकिन आखिर माइनर पैन कार्ड क्या है, जिसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो समझिए कि माइनर पैन कार्ड उन बच्चों को जारी किया जाता है जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है। इसका जो इस्तेमाल है वो मुख्य रूप से बैंक में अकाउंट खोलने के लिए, इन्वेस्टमेंट या फिर बच्चों के नाम पर कोई भी फाइनेंशियल लेन देन के लिए किया जाता है। आज का देखिए समय ऐसा है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट किसी बच्चे के नाम पे कर रहे हैं तो उसके लिए उसके पास एक पैन कार्ड होना बेहद जरूरी है। अब क्योंकि नाबालिग कानूनी रूप से डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर नहीं कर सकते, इसलिए पैन कार्ड पर ना तो उनकी फोटो और ना ही सिग्नेचर होता है। जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तब इस माइनर पैन कार्ड को मेजर पैन कार्ड में अपडेट कराना जरूरी होता है। अब नाबालिग और एक अडल्ट पैन कार्ड में फर्क क्या है, पहले ये समझ लीजिए। नाबालिगों के लिए यानी माइनर्स के लिए जारी किए गए पैन कार्ड और अडल्ट्स के पैन कार्ड की जो संरचना होती है यानी कि जो उसको तैयार करने का तरीका होता है वो लगभग एक जैसा होता है। फर्क बस इतना है कि माइनर्स के पैन कार्ड पर उनकी फोटो या सिग्नेचर नहीं होते, बल्कि एप्लीकेशन में जो पता होता है वो भी उनके गार्जियन का होता है, लेकिन पहचान और बर्थ डेट का जो प्रूफ होता है वो बच्चे का ही दिया जाता है। माइनर पैन कार्ड के फायदे क्या क्या होते हैं, देखिए ये डेट ऑफ बर्थ का एक वैलिड प्रूफ होता है, यानी आपको अलग अलग जगह पर कभी भी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना हो तो आप इस पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे को फाइनेंशियल एसेट्स या फिर शेयर का नामांकित व्यक्ति बनाया जा सकता है, यानी आपको अगर अपने घर के बच्चों के नाम पर फाइनेंशियल एसेट्स करने हैं या फिर कुछ शेयर्स उनके नाम पर अलॉट कर रहे हैं तो इस पैन कार्ड के जरिए वो भी किया जा सकता है। बच्चे के नाम से इन्वेस्टमेंट शुरू करना आसान हो जाता है, बच्चे की फाइनेंशियल फ्यूचर की नींव रख दी जाती है। तो ये कुछ बेहद बड़े फायदे हैं जो आपके घर की फ्यूचर जनरेशंस के लिए उनके माइनर रहते ही पैन कार्ड बना देने के जरिए उनको दिए जा सकते हैं। अब किन परिस्थितियों में एक माइनर पैन कार्ड जरूरी हो जाता है ये भी जानना बेहद जरूरी है। देखिए अगर बच्चा फाइनेंशियल लेन देन में शामिल है और उसके गार्जियन के अधीन है, यानी जो भी फाइनेंशियल लेन देन आप अपने बच्चों के नाम पर कर रहे हैं वहां पर उनके लिए एक माइनर पैन कार्ड जरूरी हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस या फिर विल में अगर आप अपने बच्चों का नाम रखते हैं तो उस नाम को दर्ज करने के लिए भी एक माइनर पैन कार्ड की जरूरत होती है। अब देखिए पैन कार्ड बनवाने के दो तरीके हैं, या तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए या फिर आप ऑफलाइन इसका फॉर्म भर के भी पैन कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया को फॉलो करते हैं तो आपको प्रोटीन की वेबसाइट पर जाना होगा, अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड का ऑप्शन चुनना होगा
ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और उसके बाद पेमेंट करके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब आइए ऑफलाइन प्रक्रिया पर। आप अपने आसपास किसी भी करीब के TIN फैसिलिटेशन सेंटर या फिर पैन सर्विस एजेंसी के ऑफिस जा सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के साथ पूरी प्रोसेस को फॉलो करना है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो ज्यादातर होती है बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, गार्जियन का एक आइडेंटिटी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटर ID। इसके बारे में और डिटेल डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको प्रोटीन डॉक्यूमेंट के पेज पर मिल जाएंगे। आपको ये भी बताते चले कि अगर आप माइनर पैन कार्ड बनवा रहे हैं, यानी आप किसी माइनर के माता पिता या गार्जियन हैं, तो कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको आपके आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आप जमा कर सकते हैं, जिसमें कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड या सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड हो सकता है। तो कुल मिलाकर पैन कार्ड अब केवल कमाई करने वाले लोगों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पहचान के लिए एक जरूरी दस्तावेज के तौर पर इसे नाबालिगों के लिए भी जरूरी माना जाने लगा है, यानी माइनर्स के लिए भी जरूरी माना जाने लगा है। इनकम टैक्स अधिनियम के तहत माइनर्स के लिए पैन कार्ड बनवाने की कोई भी मिनिमम उम्र तय नहीं की गई है। इसका मतलब यह है कि कोई भी माता पिता अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए भी पैन कार्ड बनवा सकते हैं। तो आपको हमारी ये काम की खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको कोई नई जानकारी जाननी हो या किसी बिजनेस से रिलेटेड खबर के लिए कोई अपडेटेड न्यूज के बारे में जानकारी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में वो भी बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बस तक।